मध्य प्रदेश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का आज शुभारंभ हो गया। यह एयरपोर्ट देश का पहला एयरपोर्ट जो अयोध्या के एयरपोर्ट के बाद सबसे कम समय सिर्फ 16 महीने में तैयार हुआ है। इस हवाई अड्डे में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया टर्मिनल में लोकल फॉर वोकल को प्रमोट किया गया है। एयरपोर्ट पर बाहर राजमाता सिंधिया की विशालकाय प्रतिमा लगी है। एयरपोर्ट के अंदर चंदेरी के बुनकरों के आर्ट वर्क, इसके अलावा वीआईपी लाउंज की दीवारों पर ग्वालियर की कला एवं संस्कृति की झलक दिखाई देती। इनमें ग्वालियर का किला, ग्वालियर का गुरुद्वारा, मितावली पड़ावली की कला, तानसेन की संगीत साधना की झलक दिखाई देती है। जय विलास पैलेस आदि ऐतिहासिक महत्व की इमारतों की पेंटिंग प्रदर्शित की गई है। ग्वालियर एयरपोर्ट का अद्भुत नजारा देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ग्वालियर में हवाई सेवा इतिहास आजादी से पहले का है। यहाँ पहले तिघरा बांध, जिसे डायमंड लेक के नाम से जाना जाता था, उस जगह से सी प्लेन उड़ते थे। उनमें यहाँ फ्यूल भरा जाता था। उसके बाद ग्वालियर के महाराजपुरा में सिविल एयरपोर्ट का निर्माण हुआ और अब उसका विस्तार कर 1400 एकड़ जमीन पर नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है, जिसमें एयरबस, बोइंग आदि प्लेन के उड़ान भरने की क्षमता है। विओइस एयरपोर्ट की पहली झलक जिसने भी देखी वह देखते ही रह गया। अभी ग्वालियर शहर देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा है। इनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, अयोध्या, इंदौर, हैदराबाद, कोलकाता से जुड़ा है। नए एयरपोर्ट के शुभारंभ के बाद जल्द ही यहां से इंटरनेशनल उड़ानें शुरू होंगी। इनमें दुबई, बैंकॉक आदि विदेशी शहरों के लिए फ्लाइट की शुरुआत की जाएगी। एयरपोर्ट टर्मिनल के शुभारंभ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने शुभकामनाएं दी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस ड्रीम प्रोजेक्ट के पूर्ण होने पर खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड टाइम में तैयार ग्वालियर के राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट टर्मिनल निर्माण का अपने भाषण में जिक्र कर तारीफ की। आज ग्वालियर के लिए ऐतिहासिक दिवस है और आज इस दिवस पर जहां मेरी आजी अम्मा के नाम पर नवीन एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा महामहिम के समक्ष मुख्यमंत्री जी के साथ किया जा रहा है। आज मेरे पूज्य पिताजी की भी जन्म जयंती है, तो मेरी आजी अम्मा और मेरे पूज्य पिताजी को मैं झुककर प्रणाम करता हूं। जहां एक ही कार्यक्रम से, जहां आपका और हमारा ग्वालियर का भव्य टर्मिनल का उद्घाटन हो रहा है, वही देश के अंदर 15 एयरपोर्ट टर्मिनल, 75 वर्ष में ये कभी नहीं हुआ कि एक कार्यक्रम में 15 एयरपोर्ट टर्मिनल, 9,811 करोड़ रुपए के 5 नए एयरपोर्ट, 7 नए टर्मिनल, 3 टर्मिनलों का भूमि पूजन, 15 एयरपोर्ट्स का कार्यक्रम एक साथ प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 6 एयरपोर्ट्स, आजमगढ़, अलीगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, लखनऊ। मध्य प्रदेश में 2 एयरपोर्ट, ग्वालियर और जबलपुर। महाराष्ट्र में 2 एयरपोर्ट, शिवाजी महाराज की राजधानी पुणे और कोल्हापुर। कर्नाटक में 2 एयरपोर्ट, हुबली, बेलगावी। आंध्र प्रदेश में कडप्पा, पंजाब में आदमपुर और सर्वश्रेष्ठ देश की राजधानी में दिल्ली का एयरपोर्ट का नया टर्मिनल। कुल मिलाकर 15 एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन और शिलान्यास एक ही दिवस में, एक ही कार्यक्रम में, ये नया इतिहास प्रधानमंत्री जी के द्वारा रचा जा रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, ये ग्वालियर का हवाई अड्डा जिसका सपना आपने और हमने देखा था, मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में मेरी आजी अम्मा के नाम पर यह एयरपोर्ट का नामांकन हुआ।
मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा स्थापित किया गया था ये एयरपोर्ट। उसके पहले जीवाजीराव महाराज के द्वारा ग्वालियर का महाराजपुर का अड्डा स्थापित किया गया था। और आज हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है जब ग्वालियर में नए एयरपोर्ट का शुभारंभ संपन्न हो रहा है। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा एयरपोर्ट भवन बनना किसी भी शहर का देश के अन्य भागों से हवाई सेवा का जुड़ना, यह उस शहर के जीवन स्तर के बदलाव लाने में बहुत मददगार होता है। आज ग्वालियर बड़े एयरपोर्ट की श्रेणी में आ गया है। फ्लाइट की दृष्टि से भी कम फ्लाइट ग्वालियर में नहीं है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प और दूरगामी विजन के परिणाम स्वरूप हमारे अपने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जहां एक और आज ग्वालियर के एयरपोर्ट को पूरा किया है, वहीं देश के तमाम सारे एयरपोर्ट आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पित हो रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब ग्वालियर एयरपोर्ट बना तो आम तौर पर की राशि सभी हमारे श्रमिक बंधुओं के खाते में डालने की आज कार्रवाई संपन्न की। जोरदार ताली बजाएं अपने भाई बहनों के लिए। विभिन्न विभागों के 31.62 करोड़ के 257 विकास कार्यों की भी यहीं पर लोकार्पण करने की कार्रवाई की गई है। आज जहां हमने इस एयरपोर्ट पे स्वर्गीय राजमाता सिंधिया का इतिहास कौन नहीं जानता है, स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया को कौन नहीं जानता है। पहले 1971 में अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कदम बढ़ाए तो पहली विजय जहां जहां मिली वो हमारा गुना, जहां स्वर्गीय माधवराव सिंधिया पहली बार जीते, भिंड स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी जीती, और ग्वालियर स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ का झंडा फहराया था। ग्वालियर की धरती वो अद्वितीय धरती है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे एयरपोर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से धीरे धीरे जब बढ़ने लगी तो सबसे पहले आश्रय जहां मिला, ऐसी स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी का आश्रय मिला। जोरदार तालियां बजाएं हमारी अपनी राजमाता के लिए, जिनके नाम पर यह हमारा एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ है। वास्तव में जब मां की प्रतिमा हमारे सामने दिखी तो लगा कि अब वास्तव में हमारी अपनी राजनीतिक यात्रा का ये वात्सल्य मिल गया, ये प्रेम मिल गया। आज के इस अवसर पर महामहिम हमारे बीच बैठे हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय महामहिम हमारे मंगूभाई पटेल साहब का, जिनका सदैव अच्छे कामों में इसी प्रकार का आशीर्वाद मिलता है। और आज यहां के बाद कोर्ट बिल्डिंग लगभग 111 करोड़ की लागत से विभिन्न प्रकार की कोर्ट बिल्डिंग का लोकार्पण होगा और अनेकानेक कार्यक्रम है। लेकिन कार्यक्रम से हम थकने वाले भी नहीं हैं, ना रुकने वाले हैं। विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री